हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हाफ एडर। हाफ एडर क्या होता है, कैसे वह काम करता है, क्या इसकी ट्रूथ टेबल है और किस तरीके से इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारी चीज़ पढ़ेंगे आज हम वन बाय वन। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है हाफ एडर। हाफ एडर क्या होता है? एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट, एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट जो टू बाइनरी बिट को जोड़ने का काम करता है। इस तरीके का इसका कुछ डायग्राम होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं हाफ एडर। इसमें दो इनपुट होती है, यानी कि दो इनपुट को जोड़ने का काम करता है। दो बाइनरी बिट को जोड़ने का जो काम करता है वो आपका क्या होता है? हाफ एडर आता है। जो कि फुल एडर जो होता है वो 3 बिट को जोड़ता है। ठीक है, तो इसमें एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि कितने इनपुट हो गए और कितने आउटपुट हो गए। तो इसमें 2 ही इनपुट हो गए और 2 ही आउटपुट हो गए। इनपुट कौन कौन से हो सकते हैं? 0 1 या AB से हमने ऐसे नाम दिया है। जबकि आउटपुट की बात करें तो सम और कैरी। सम का मतलब क्या होगा? योग। कैरी का मतलब क्या होगा? हासिल। ठीक है दोस्तों, अब इसकी ट्रूथ टेबल की बात करते हैं। तो जब हमने कहा है कि हमारे पास कितनी इनपुट है, 2 इनपुट है, तो जब भी 2 इनपुट है तो कितनी आपकी कंडीशन बन सकती है? 4 कंडीशन बन सकती है। तो जैसे हम इसकी ट्रूथ टेबल देख रहे हैं, कंडीशन कौन कौन सी बनेगी? 0 0 0 1 1 0 1 1। अब इसको जैसे ही जोड़ते हैं 0 0 0, तो कैरी भी क्या हुआ? 0। उसके बाद 0 1 1, हाँ कैरी कुछ हुआ? 0, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 1 0 1, हासिल कुछ नहीं। उसके बाद 1 1 0, क्या हुआ दोस्तों? 1 1 0, कैरी 1। तो यहाँ से क्या जनरेट हो गया? कैरी 1। और आपको ये लग रहा कि ये ट्रू टेबल है, आपने पहले से कहीं देखी है, लेकिन हमने आपको तरीका बताया था के मैप से। देखिए यहाँ से 1 है, तो इस 1 के लिए आप देख सकते हो मिन टर्म। ठीक है ना, तो मिन टर्म जब देखोगे तो यहाँ से देखोगे किस किस के लिए है 1 1 0। यहाँ से ए और बी के लिए 1 1 है, यानी कि यदि 0 होता तो बार लगता, कॉम्प्लीमेंट होता। यदि 1 1 है तो कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो आपको? ए इंटू बी। अब ए इंटू बी जो है किसका बुलियन फंक्शन होता है? बुलियन किसका होता है? यो होता है हमारे पास एंड गेट का। कौन से दोस्तों? एंड गेट का। तो यो हमारे जो ट्रू टेबल वेरीफाई हो रही है एंड गेट के साथ है। उसके बाद हमने यहां से देखा 1 के लिए। अब 1 के लिए निकाला तो यहां से क्या बन गया? ए बार और बी। ठीक है ना, वही हमने देखो यहां लिख दिया ए इंटू बी बार। अब अपने दूसरे 1 के लिए निकाला तो दूसरे 1 के लिए क्या हो जाएगा? यहां से ए बी बार, तो ए इंटू बी बार। तो आप देख सकते हैं यहाँ से क्या बन जाएगा? ए इंटू बी बार। देखिए यहाँ से आई थिंक उल्टा लिखा गया, हाँ। तो जैसे कि ये है, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो यहाँ से बी का बार, यानी कि ये वाली चीज़ जो है ऊपर वाले के लिए है, ये वाली चीज़ जो है नीचे वाले के लिए है, तो ये ऊपर हो गया है। तो इसे आप ठीक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चाहे तो आप इसका बार हटा दो। किस तरीके से? देखिए दोस्तों, बिल्कुल सही हो गया है। यानी कि इस 1 के लिए ए और बी बार, तो ए इंटू बी बार हो गया। और इस वाले 1 के लिए क्या हो जाएगा? ए बार इंटू बी। क्योंकि यदि 0 है तो यानी कि उस पर बार है, यदि बी है तो बी पे कोई बार नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके सम और कैरी। देखिए ये सम और कैरी बन गया है, तो इसका बूलियन फंक्शन आपका क्या हो गया? आप बूलियन फंक्शन देख सकते हैं। कैरी बराबर क्या हो जाएगा? ए इंटू बी, और सम बराबर क्या हो जाएगा? ए इंटू बी प्लस ए बार इंटू बी। आप देख सकते हैं। बिल्कुल देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने इसका बूलियन फंक्शन देख लिया था, अब देखते हैं इसका सर्किट डायग्राम। लॉजिक सर्किट डायग्राम कुछ इस प्रकार का इसका होता है। इसमें कौन कौन से गेट लगे होते हैं? एक्स और गेट और एंड गेट। ठीक है, कौन कौन से? एक्स और गेट और एंड गेट। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि हाफ एडर किन दो गेट को मिलाकर बनता है? तो एक्स और गेट को और एंड गेट को मिलाकर बनता है। यही बूलियन फंक्शन आप देख सकते हैं। इसका जो बूलियन फंक्शन प्राप्त हुआ था वो क्या हुआ था आपका? देख लिए, जो बूलियन फंक्शन प्राप्त होता ए बार इंटू बी प्लस ए इंटू बी बार और ए इंटू बी। यो किसके लिए था? सम के लिए था। और यो किस चीज़ के लिए था? कैरी के लिए था, यानी कि हासिल के लिए था। और यो आपका किसके लिए था? योग के लिए था। तो यो चीज़ आपने देख ली थी, तो आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ये डायग्राम है। एग्जामिनर आपसे सिर्फ ये पूछ सकता है कि क्यों आपका हाफ एडर है किन दो गेट को मिलाकर बनता है, उसका डायग्राम क्या होता है। यदि डायग्राम बनाकर दे रखा हो तो इस तरीके से उसमें पूछ सकता है कि एंड गेट क्या प्रदर्शित करता है। आपका जो एंड गेट होता है वो हासिल को प्रदर्शित करता है, यानी कि कैरी को। एक्स और गेट क्या प्रदर्शित करता है? सम को प्रदर्शित करता है। तो आप इजिली तरीके से देख सकते हैं कि आज आपने क्या हाफ एडर को कंप्लीटली पढ़ लिया है। तो कल हम देखेंगे फुल एडर को, जो कि 3 बिट को जोड़ेगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।